नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो केस है दोस्तों, वो बहुत बड़े एक साइकिक है, जेम्स वैन प्राग जी, उनके केसेस में से ली गई है। वो ये कहते हैं कि एक बार उनके यहाँ पर एक लड़की आई थी और उन्होंने कहा कि उसने अपने पिताजी को खोया है, तो उसके लिए वो वहाँ पर आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी उनके लिए। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उनके पिताजी को मतलब ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत थी, और जेम्स वैन प्राग जी ने जब उनको मतलब खोजने की कोशिश की, उनकी आत्मा को, या फिर उनको संपर्क करने की कोशिश करी, तब उनके नाक में अचानक दोस्तों इस तरीके से सिगरेट की गंध आ गई। ये इसलिए चीज़ें होती है, आत्मलोक में भी वो वहाँ पर सिगरेट पीते हैं, कि ऐसे नहीं होता। ये बात इस तरीके से होती है दोस्तों कि जैसे वो अपनी मतलब एक निशानियाँ देने की कोशिश करते हैं कि मैं ही हूँ, और वो लोग मतलब फटक से मुझ पर यकीन करें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। बहुत बार किसी सेंट का मतलब स्मेल आना, इस तरीके से कभी कभी साइकिक अनुभव करते हैं। तब जेम्स वैन प्राग जी ने ये कहा कि मुझे सिगरेट की स्मेल आई है। तब उनके बेटे ने कहा कि हाँ, बराबर बोल रहे हैं, मेरे पिताजी को बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत थी। और बाद में उनके पिताजी ने बहुत अच्छे से संदेश कहे दोस्तों अपने बेटी को कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ, और तुम अपने मतलब अपना ही अच्छे से ख्याल रखना, मेरे लिए तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत बार सोचती हो कि मैं अपने पापा के लिए क्या करूँ वगैरह, ऐसा अब ज़रा भी मत सोचो। तुम अगर अपना अच्छे से ख्याल रखोगे और तुम खुश रहोगी तो मैं यहाँ पर बहुत ही खुश होऊंगा। और इस तरीके से उसने अपने पिताजी के बारे में मतलब बातें कही है दोस्तों, और पिताजी ने उसको बहुत सारे मतलब वहाँ से प्यार भी भेजा। ये कहानी है दोस्तों, वो एक अलग मोड़ इस तरीके से लेती है कि उस महिला ने इस तरीके से कहा, उस लड़की ने जेम्स वैन प्राग जी को, कि अपने जीवन में उसके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसके साथ बर्ताव किया। ऐसा नहीं, उनके रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब ये बहुत ही मतलब जब जवान थी दोस्तों, तब इसको एक लड़के से प्यार हुआ था। और वो जो लड़का था वो इसको बहुत ही अच्छे से मतलब रखने की मतलब वादे वगैरह कर रहा था, और वो बहुत ही अच्छे से इसके साथ बर्ताव कर रहा था। लेकिन इसके जो पिताजी थे वो हमेशा इसको बोलते थे कि तुम उसको छोड़ दो, वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके साथ शादी वगैरह मत करो, वो तुम्हें कल दुख दे सकता है। लेकिन इसके पिताजी ने हमेशा इसके बारे में बुरा ही मतलब कहा था, कुछ भी पॉजिटिव कहा नहीं था। इसलिए इसने सोचा कि नहीं, ये हमेशा ये ऐसी बातें बोलते हैं, तो मैं अभी इनकी बात नहीं मानूंगी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उस इंसान ने मतलब 2-3 साल तक वो उसके साथ अच्छे से रहा शादी के बाद, लेकिन बाद में उसने मतलब किसी और लड़की के लिए इसको छोड़ दिया अचानक, और ये पूरी तरीके से दुख में डूबी गई। ये लड़की ये कहते हैं कि मेरा पूरा उस पर भरोसा था। रात को वो लेट वगैरह आया, फिर भी मैंने उसको एक शब्द से कभी भी नहीं पूछा कि लेट क्यों हुआ, लेकिन अचानक वो ऐसे उसके साथ करेगा उसको नहीं पता था। और ये बात इतनी मतलब वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था, और मुझे इतना मतलब टेंशन आया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस वक्त आत्महत्या ही कर लूँ, और मुझे सच में कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बस मैंने उस वक्त अपने पापा से पूछा कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ। तब उसके जो पिताजी थे दोस्तों उसको मतलब खुद लेने के लिए आए, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से संभाला। और इस संभालने में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, और मुझे जो मतलब सबसे बड़ी बात मुझे सीखने में मिली, और जो मैं आपको भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है दोस्तों कि उसके पिताजी ने उसको बहुत ही अच्छे से संभाला, उसको समझाने की कोशिश करी, उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं उस वक्त मानी, मैं तुम्हें कह रहा था फिर भी तुमने नहीं मानी। तो इस तरीके से मतलब वो बात हुई थी। और वो कहती है कि ये जो बात है वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तब मेरे आंखों में पानी आ जाता है कि ये मतलब इतना भी अच्छा इंसान नहीं, लेकिन फिर भी अपने बेटी को बहुत ही बुरे समय में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस समय में मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मुझे अपने आप को संभालना, वो उसके पिताजी ने मतलब उसके लिए किया था। और वो ये कहते हैं कि उसके वजह से उनका जो मान सम्मान है वो मेरे मन में और भी बढ़ गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये बात है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। ऐसी एक बात मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। उसके पिताजी को दोस्तों ऐसे कोई फ्रॉड कॉल आया था, और उनके अकाउंट से तकरीबन 30 या 35 हज़ार उन्होंने निकाल लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता में मतलब डूब गए उनके पिताजी। और मतलब एक नॉर्मली मतलब मिडिल क्लास लोगों को ये बहुत बड़ी रकम हुई दोस्तों। और उसने बाद में ये कहा है मेरे दोस्त ने, मतलब उसने मुझे बात कही कि मतलब इसके पिताजी ने भी मतलब बाद में पुलिस कंप्लेंट की, तो वो भी इनको ही दोष दे रहा है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने ऐसे कैसे नंबर दिया वगैरह। और बाद में इन्होंने अपने जो भी उनके जो रिश्तेदार थे उनको भी ये बातें कही, तो उन्होंने भी उनको ही दोष दिया। तब मेरे दोस्त को मैंने बोला कि तेरे पिताजी को सच में समझना चाहिए था, ऐसे उन्होंने नंबर कैसे कहे, और मैं उनको जानता हूँ, वो ऐसे फटक से भी किसी की बातों में आने वाले नहीं थे इंसान। तब उस मेरे दोस्त ने ऐसी बात कही दोस्तों। उसने भी ये कहा मुझे कि ये बात मुझे भी सच में अच्छी नहीं लगी। पहले तो मुझे ही गुस्सा आया उन पर, लेकिन जो भी उनको ही मतलब जो भी उनसे जो बातें हैं वो उनसे जो जिन इंसान के साथ वो शेयर करते थे सभी लोग इनको ही दोष दे रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि सब इनको ही दोष दे रहे, तो ऐसे वक्त में मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उल्टा वो समझाने लगा कि नहीं ऐसे होता है, मुझे भी ऐसे कॉल आते हैं, तो मेरा भी थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार का ऐसा नुकसान हुआ है, तो आप मत चिंता करना पापा। और बाद में इसने थोड़े थोड़े 4-5 हज़ार करके जो भी नुकसान हुआ था वो उसके पिताजी के मतलब अकाउंट में थोड़ी धीरे मतलब देते की कोशिश करी, ताकि उनको बुरा ना लगे। तो इस तरीके से बात होती है दोस्तों। जैसे बोलते हैं ना कि दिल का बड़प्पन,
जहाँ पर मुझे पता है कि मतलब मैं सही था उस वक्त, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं की जैसे इसके पिताजी की। तो उन्होंने मतलब उस बात में वो चिपकी नहीं रही, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर फिर भी उनको दो मतलब उसके पिताजी ने अगर उसको दोष दिया होता तो इससे मतलब निकलने तो वाला कुछ नहीं है, मतलब रिजल्ट उसको मतलब और बुरा लगते रहेगा। इसलिए अच्छा यही है कि उसने जो भी गलती की, हाँ उसको स्वीकार करो और उसको अभी फ़िलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको कुछ करने की कोशिश करो। तो ये एक दिल का बड़प्पन है दोस्तों, वो इस कहानी से कहीं ना कहीं दिखता है। बस ये किसी मतलब खोए हुए पिताजी के साथ बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि उस पिताजी ने जीवंत मतलब जब वो जिंदा थे तब वो जो उन्होंने मतलब किया था अपने बेटे के लिए, उस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे आत्मा के लिए या फिर हमारे करीबी लोगों के मतलब उस वक्त के सहारे के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।